और अब बात करते हैं मिशन 2022 की। जी हां, यूपी चुनाव से पहले जहां सभी सियासी पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सत्ताधारी बीजेपी की बड़ी रणनीति का खुलासा हुआ है। पार्टी मुख्यमंत्री योगी के चेहरे और ब्रांड हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी महाभारत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी की रणनीति की काट के लिए नया नारा तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी मोदी कमल निशान आ रहा है हिंदुस्तान। हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रांड हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। उनके कामों और भाषणों में हिंदुत्व का दम दिखाई देता है। यूपी में चुनाव है और बीजेपी योगी के इसी चेहरे का दमदार तरीके से इस्तेमाल करने वाली है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर से कमल खिलाने के लिए योगी को कमान सौंप दी है। तमाम चुनाव में चेहरे पर चुनाव लड़ने से परहेज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के 2022 के चुनाव में कट्टर हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाने का फैसला किया है। पिछले 40 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आ सका है। देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ इस सिलसिले को तोड़ पाते हैं या नहीं। वैसे योगी का नाम तय तो तभी हो चुका था जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा को प्रधानमंत्री मोदी ने विराम दे दिया था। काशी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की जबरदस्त तारीफ से विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब संगठन ने औपचारिक रूप से योगी को ही 2022 का पोस्टर बॉय बनाने का ऐलान कर दिया है। महिला मुख्यमंत्री है राज्य का, तो आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में राज्य का चुनाव होगा। आदरणीय मोदी जी के देखरेख में लोकप्रियता, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और राज्य के नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। उसी भरोसा के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री हैं। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक बयान और उस पर अब्बा जान वाले बयान पर विवाद ने योगी के प्रचार में धार देने का काम किया। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। इसके अलावा कांवड़ यात्रा पर फूलों की बारिश और डीजे की इजाजत देना, लव जिहाद पर कानून बनाना, धर्मांतरण पर लगाम लगाने की कोशिश, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आगे बढ़कर हिंदुओं के मन में योगी के लिए जगह बना दी गई। साथ ही अयोध्या में दिवाली, मथुरा के बरसाना में होली, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में कुंभ के आयोजनों ने भी हिंदू समुदाय में यूपी के मुख्यमंत्री की पकड़ काफी मजबूत कर दी है। बीजेपी को लगता है कि योगी की हिंदुत्व वाली छवि चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। इन 5 तस्वीरों से आपको समझ आ गया होगा कि बीजेपी 2022 के चुनावी अखाड़े में मुख्यमंत्री योगी के चेहरे के साथ साथ किन हथियारों के साथ उतरने वाली है। संगठन में काफी मंथन के बाद पार्टी ने तय किया है कि वह विकास के साथ साथ अपने पुराने हिंदुवादी छवि को और धार देकर विरोधियों को मात देने की कोशिश करेगी। अपने एजेंडे के तहत पार्टी राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्णोत्सव के भव्य आयोजन को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगेगी। योगी सरकार ने साल 2022 में सत्ता में वापसी के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाने की रणनीति तैयार की है। विकास के साथ साथ हिंदुत्व भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। साथ ही साथ
इरादे नेक और काम अनेक का नारा देकर विरोधियों के आरोपों का भी पुरजोर जवाब देने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। एक तरफ बीजेपी चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपना एजेंडा साफ कर चुकी है, वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने योगी को घेरने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है नए वक्त की नई पुकार, बड़ों का हाथ युवा का साथ, बड़ों का हाथ युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश यादव को पता है कि उनका मुकाबला सीधे योगी आदित्यनाथ से होना है, इसलिए उन्होंने सरकार की खामियों को लोगों के बीच ले जाने की नई रणनीति तैयार की है। इसके लिए वो नवरात्र के मौके पर हर विधानसभा सीट पर रथ यात्रा निकालने वाले हैं। मजेदार बात यह है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुत्व का चेहरा होंगे, जबकि अखिलेश यादव नई हवा है, नई सपा है के साथ युवा शक्ति का नारा दे रहे हैं। अब दोनों की लड़ाई हाल के वर्षों में एक ही उम्र के आसपास दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हों और दोनों आमने सामने हो, ऐसा कम ही हुआ है। बीजेपी को चुनावी मैदान में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, महान दल, राष्ट्रीय लोक दल को अपने खेमे में शामिल कर चुकी है। बीएसपी के लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। इतना ही नहीं, पार्टी 17 नेताओं की टीम बनाकर सूबे में जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एसपी के 10 से 12 विधायक ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। एसपी की नजर अब लोध समाज पर भी टिकी है। इसके अलावा कुर्मी, पटेल, निषाद, मल्लाह, केवट, कोरी, कुशवाहा जैसे जातियों को भी अपने पाले में करने की रणनीति है। वही सपा है, वही दशा है। समाजवादी पार्टी नया नारा गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी उसी प्रकार से अपने जातीय एजेंडे पर लौट आई है। आज उसने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। किस प्रकार से सिगबतुल्ला अंसारी को ज्वाइन करा करके उसने आज जाहिर कर दिया है कि अखिलेश यादव जी जो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो आनन फानन में श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज दलित समाज और पिछड़ा वर्ग ठगा हुआ महसूस करता है। जब चुनाव में बीजेपी जाएगी तो ये वर्ग उनसे अवश्य सवाल पूछेगा कि आपने तो वोट दलित और पिछड़े के नाम पर लिया और मुख्यमंत्री एक ठाकुर को बना दिया। साफ है, जहां एक तरफ यूपी में जाति धर्म का गुणागणित चल रहा है, सियासी दल अपने अपने हिसाब से समीकरण तैयार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी योगी के चेहरे के साथ साथ अपने ही पुराने मुद्दों को नए पैकेट में भरकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना यह है कि 2022 में कौन यूपी की सत्ता का सिकंदर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।